दोस्तों, आज मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म नोवेयर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, एक औरत जो प्रेग्नेंट है और अकेली कंटेनर में समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। उसे अपने बच्चे को जन्म भी देना है और मौत से भी लड़ना है। कहानी की शुरुआत स्पेन और आसपास के देशों में खाने पीने की इतनी कमी हो गई थी कि सरकार ने एक खौफनाक एक्सटर्मिनेशन प्लान शुरू कर दिया। पहले बूढ़ों को खत्म किया गया और अब बारी आई बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों की। आर्मी को हुक्म मिला कि इन्हें पैदा होने से पहले ही मिटा दो। जिंदा रहने के लिए लोग अपनी जमा पूंजी देकर जान की बाजी लगाकर दूसरे देशों में भाग रहे थे। इन्हीं में थे निक और उसकी पत्नी मिया। एक एजेंट की मदद से दोनों रात के अंधेरे में एक कंटेनर में घुसते हैं। अंदर पहले से और प्रेग्नेंट औरतें व बच्चे मौजूद थे। घुटन से सबका दम निकल रहा था। तभी किसी ने दीवार में छोटा सा छेद किया और थोड़ी हवा अंदर आई। उस झरोखे से बाहर का मंजर और भी डरावना था। सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही थी। बच्चों और औरतों को पिंजरों में भर कर ले जाया जा रहा था। उस पल किसी को भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने भागने का फैसला क्यों लिया। इसी बीच निक ने मिया को एक छोटी सी चॉकलेट दी। मौत के साए में भी ये एक मीठा लम्हा था। कुछ देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुला और नए लोग अंदर ठूंस दिए गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की में मिया गिर पड़ी। एक ताकतवर गंजे आदमी ने बंदूक से सबको डरा कर चुप कराया। इसी अफरा तफरी में निक बाहर छूट गया। जब उसने वापस कंटेनर में घुसने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। मिया की दुनिया वहीं टूट गई। उसका सहारा उससे छिन गया था। मिया ने उस छोटे छेद से झांक कर देखा। निक एक हरे कंटेनर नंबर 107 में चला गया था। फोन पर उसने मिया से कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन किसी पर भरोसा मत करना। ट्रक एक चेक पॉइंट पर रुका। गंजे आदमी ने पेपर्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी को शक हो गया। कंटेनर का दरवाजा खुला और तलाशी शुरू हुई। सामान बड़े सलीके से रखा था, पर अफसरों ने हर कोना खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे वो उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहाँ सब लोग छिपे हुए थे। लोगों की सांसें थम गई थी। फिर अचानक सीनियर ऑफिसर ने एक सिपाही को पोजीशन लेने का आदेश दिया और खुद बाहर चला गया। कदम गिन गिन कर चला और फिर आदेश दिया, फायर करो। गार्ड ने गोलियां चला दी। भले ही गोलियां थोड़ा दूर लगी, पर अफसर को यकीन हो गया कि लोग अंदर है। वह फिर कंटेनर में आया। अफसर ने मीठे शब्दों में कहा, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलेंगे, वरना मौत है। लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन मिया को अपने पति की बात याद थी, किसी पर भरोसा मत करना। वह तुरंत लकड़ी के बॉक्स पर छुप गई। तभी एक लड़की बाहर निकली और अगले ही पल अफसर ने बिना दया दिखाए उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने आदेश दिया, सभी को मार दो। कंटेनर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। चीखें, खून, मौत। सिर्फ मिया बची, क्योंकि वह ऊपर छुपी हुई थी। दरवाजा बंद हुआ और मिया ने राहत की एक सांस ली। लेकिन यह तो उसकी असली जंग की शुरुआत थी, एक माँ की जो अपने अजन्मे बच्चे के लिए हर मुश्किल से लड़ेगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मिया ने जोर से सांस ली और तुरंत अपने पति निक को मैसेज करने लगी। उसने निक को चेतावनी दी कि सतर्क रहना, लेकिन जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसका कंटेनर एक शिप पर चढ़ा दिया गया। समुद्र में सफर शुरू हो चुका था, पर निक का कोई पता नहीं। कंटेनर के कोने में मिया को एक बैग मिला जिसमें था एक इलेक्ट्रिक सॉ, थोड़ा पानी, एक फोन और एक ग्लो स्टिक। शुरुआत में उसने सोचा बस मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत बेरहम थी। रात होते ही समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। लहरों ने पूरे जहाज को हिला डाला। कंटेनर उलट गया और मिया बेहोश हो गई। होश आया तो उसका आधा शरीर ठंडे पानी में डूबा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, समुद्र और अंदर से गोली के छेदों से पानी घुस रहा था। अब ये कंटेनर उसका कब्र भी बन सकता था। मिया ने निक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। उसने पीली टेप से छेद बंद करने की कोशिश की। इसी दौरान उसे कई बॉक्स मिले, कपड़े, टीवी, हेडफोन, लेकिन खाने का सामान नहीं। तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। मिया ने छेद से झांका और उसके होश उड़ गए। सामने वही हरे रंग का कंटेनर नंबर 107 था जिसमें निक था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो कंटेनर धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। मिया का दिल टूट गया। उसने पुराना नोकिया फोन निकाला, SIM डाली और निक को कॉल करने लगी। पूरा दिन और पूरी रात बार बार नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निराशा में उसने हार मान ली, छुरी कलाई पर रख दी। लेकिन तभी उसके पेट में बच्चे ने जोर से किक मारी। उस पल ने मिया को याद दिलाया, अब जीना सिर्फ उसके लिए है। दरअसल ये मिया का दूसरा बच्चा था। उसकी पहली बेटी पहले ही मर चुकी थी। बेटी की तस्वीर देखते ही उसके अंदर गिल्ट और दर्द उमड़ आया, लेकिन अब उसने कसम खाई, अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगी। मिया ने कंटेनर के ऊपर लटका बॉक्स नीचे गिराया, लेकिन उसमें भी सिर्फ खाली एयर टाइट बॉक्स थे। उसने उनके रबर सील से पानी के छेद बंद किए। टीवी वाले बॉक्स से एक पाइप निकाला और उससे धीरे धीरे पानी बाहर निकालने लगी। वह हर दिन कंटेनर की दीवार पर येलो टेप से समय और पानी का लेवल मार्क करती रही, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। तभी अचानक नोकिया फोन बजा। निक की कॉल थी। निक ने बताया कि उसे रास्ते में कंटेनर से उतार दिया गया था और इसलिए वह जिंदा है। उसने मिया को समझाया कि हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। लेकिन कॉल खत्म होते ही फोन की बैटरी मर गई।
उसी रात फिर तूफान आया। मियाँ के पेट में तेज दर्द उठा और उसने अकेले ही कंटेनर में अपने बच्चे को जन्म दिया। वो पल दिल दहला देने वाला था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। खाना और पानी खत्म हो चुका था और बिना खाए उसका शरीर दूध भी नहीं बना पा रहा था। बच्चा लगातार रो रहा था। मियाँ ने ललाबाई गाकर बच्चे को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन असल में बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से कंटेनर काटने की कोशिश की, लेकिन मशीन बीच में ही बंद हो गई। गुस्से और हताशा में उसने चीजें तोड़ना शुरू किया। इसी दौरान उसके हाथ में चोट लगी और छुरी भी टूट गई। अब उसके पास न खाना था, न पानी, न बाहर निकलने का रास्ता। धीरे धीरे प्यास ने उसकी ताकत छीन ली। होश और बेहोशी के बीच डूबती मियाँ ने अचानक बाहर से एक अजीब आवाज सुनी। छेद से झांका। एक विशाल भेल की पूंछ कंटेनर से टकरा रही थी। उसकी दहाड़ से बच्चा भी जाग गया। मियाँ ने एक हाथ से बच्चे को संभाला और दूसरे हाथ से लकड़ी मार मार कर कंटेनर को हिलाया ताकि भेल दूर चली जाए। और वाकई वो धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतर गया और पानी लगातार अंदर भर रहा था। फोन डैमेज था, पानी खत्म हो चुका था और मियाँ की सांसें थमने लगी। कंटेनर में अंधेरा और पानी बढ़ता गया और वह धीरे धीरे बेहोशी में डूब गई। दोस्तों, क्या मियाँ और उसका बच्चा इस मौत के समुद्र से बाहर निकल पाएंगे? और क्या निक वाकई उसे बचाने आएगा? कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। कंटेनर के अंदर जब मियाँ पूरी तरह हताश हो चुकी थी, तभी उसकी नजर उस कंटेनर में रखे समुद्र के खारे पानी पर पड़ी। दिमाग में एक झलक से आइडिया आया। उसने सोचा शायद इससे अपनी प्यास बुझा सकती है। वो आधी बोतल भर भी लेती है, लेकिन तभी उसके अंदर की अकल जाग जाती है। अगर उसने वो खारा पानी पी लिया होता तो अंजाम जानलेवा साबित हो सकता था। उसने समझदारी दिखाते हुए पानी पीने के बजाय उसे अपने सिर पर उड़ेल लिया, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही उसने देखा पानी की बूंदें लोहे की चादर से टपक रही हैं, वह उन्हें चाटने लगी। ये ना काफी था, इसलिए उसने धीरे धीरे उन बूंदों को इकट्ठा करके बोतल में भरना शुरू किया। मगर खारे पानी का स्वाद इतना जहरीला था कि थोड़ी ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी जैसा महसूस होने लगा और शरीर जवाब देने लगा। इसी बीच जब वह लगभग बेहोश होने वाली थी, तभी उसके चेहरे पर ठंडी बूंदें गिरी। उसने आंखें खोली तो पता चला बाहर बारिश हो रही है और बारिश का पानी उस छेद से अंदर आ रहा था जो उसने पहले ड्रिल मशीन से बनाया था। ये देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। उसने फौरन बारिश का पानी पिया और प्यास बुझाई। फिर सारे खाली डिब्बे, कैन, बर्तन एक एक करके भरने लगी। आखिरकार उसके पास मीठे पानी का स्टॉक तैयार हो गया, यानी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह कोला का कैन खोलने लगी तो अचानक रुक गई। उसे याद आया कि ड्रिल मशीन की बैटरी डेड हो चुकी थी और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसके दिमाग में नया आइडिया आया। उसने बेबी को सुरक्षित रखकर लोहे की चादर पर जोर लगाना शुरू किया। रस्सियों से बांधकर पूरी ताकत झोंक दी। माँ होने की हिम्मत और जज्बे से आखिरकार उसने कंटेनर की मोटी चादर तोड़ दी। जैसे ही सूरज की रोशनी अंदर आई, वो दोनों चेहरों पर उम्मीद की लाली खिल उठी। लेकिन बाहर निकलते ही सामने सिर्फ अनंत समुद्र था। ना जमीन, ना कोई जहाज, बस पानी ही पानी। मायूसी फिर से छा गई, मगर अपनी बच्ची का चेहरा देखकर उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना है। उसने बच्चे का डायपर बदला और पुराना डायपर समुद्र में फेंक दिया। हैरानी की बात ये हुई कि वहाँ मछलियाँ इकट्ठा हो गईं। अब उसे खाना जुटाने का रास्ता समझ आ गया। उसने स्क्रूज और सपोर्ट से एक अस्थायी फिशिंग रॉड बना ली और कोशिश शुरू कर दी। लेकिन कई बार ट्राई करने के बावजूद एक भी मछली हाथ नहीं आई। थकी हारी वो जमीन पर गिर गई। तभी उसने ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज देखा। अचानक उसके अंदर जान आ गई। वह कंटेनर के अंदर भागी और टूटे टीवी का शीशा निकाल लाई। फिर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके विमान को सिग्नल देने लगी। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि विमान ने उसे देखा ही नहीं। तभी उसकी नजर एक हेडफोन पर पड़ी और दिमाग ने झट से नया हल निकाला। उसने हेडफोन वायर से एक अस्थायी फिशिंग नेट बना डाला। अगली सुबह वो कंटेनर पर चढ़ी, नेट को पानी में डाला और बेबी का डायपर फिर से चारे के रूप में फेंक दिया। थोड़ी देर में सचमुच मछलियां आ गईं। जैसे ही एक बड़ी मछली नेट में फंसी, उसने सही वक्त पर जाल खींचा और आखिरकार उसे कई दिनों बाद खाना मिला। अब खाने का संकट तो अस्थायी तौर पर टल गया, लेकिन कंटेनर में गोलियों के छेद से लगातार पानी भरता जा रहा था। बार बार उसे पानी निकालना पड़ रहा था। उसने हार नहीं मानी और नए नए तरीके खोजने लगी। स्पंज और लंच बॉक्स से डिस्टिलेशन करके पीने लायक पानी तैयार किया। हर छोटी चीज को वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। समुद्र की वीरानी में वो अक्सर अपने पति को याद करती, बच्ची को कहानियां सुनाती और मन ही मन खुद से वादा करती कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो हार नहीं मानेगी। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगा। उसे अपने पति का फोन आया, मगर ये कॉल एक आखिरी गुड बाय था। पति ने बताया कि भागते वक्त उसे गोली लगी थी और
अब उसके बचने की उम्मीद नहीं है। ये सुनकर मियाँ टूट गई। उसने रोते रोते पति को अपनी बेटी की आवाज सुनाई ताकि वो आखिरी बार अपनी बच्ची को सुन सके। कुछ पलों बाद लाइन कट गई और मियाँ समझ गई उसका साथी अब नहीं रहा। उसका दिल चूर चूर हो गया, लेकिन बच्ची की ओर देख उसने खुद को संभाला। उसे पता था अब वही दोनों एक दूसरे का सहारा है। इसी दौरान कंटेनर का हाल और बिगड़ गया। पानी का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ गया और रहना असंभव हो गया। माँ बेटी ऊपर शिफ्ट हुए, पर कंटेनर टूटने के कगार पर था। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई, पानी में उतरी और लीकेज रोकने की कोशिश की। तभी उसका पैर रस्सी में उलझ गया। मौत उसकी टांगों से लिपट चुकी थी। वो छटपटाई, डुबकियां लगाई, लेकिन रस्सी नहीं खुली। आखिरी सांसों के बीच उसने चाकू निकाला और रस्सी काट दी। जैसे तैसे ऊपर आई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा उसकी बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक वही विशाल व्हेल वापस आ गई। मियाँ डर गई, लेकिन व्हेल ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो सीधे उस लकड़ी के तख्ते तक पहुंची जहां बच्ची सुरक्षित थी। व्हेल ने उस पर पानी की बूंदें गिराईं और बच्ची रो पड़ी। रोने की आवाज सुनकर मियाँ उधर दौड़ी और आखिरकार दोनों माँ बेटी फिर से मिल गए। इसके बाद समंदर में सीगल्स दिखाई दिए और उनकी आवाज ने नजदीकी मछली पकड़ने वाले जहाजों का ध्यान खींच लिया। आखिरकार मदद पहुंची और माँ बेटी को बचा लिया गया। मियाँ बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली और अपनी बच्ची को सुरक्षित देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये सफर उसे जिंदगी की असलियत और इंसान की मजबूती का एहसास करवा गया था।